दोस्तों मैं आपका प्यारा दोस्त मोहन हूँ। दोस्तों मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं अभी 23 साल का हूँ। एक बहन है जिसका नाम रिया है। वह मुझसे 3 साल बड़ी है। वह दिखने में बहुत सुंदर तो नहीं है और ना ही ज़्यादा स्मार्ट है। कद थोड़ा छोटा है, लगभग 4 फुट 9 इंच तक की है। मैं घर वाले उसके लिए लड़का खोज रहे हैं। दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं ग्रेजुएट हूं और मैं मस्त लड़का हूं और मैं हेल्थ बॉडी से भी फिट हूं। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है कि मैं इन सब में ज़्यादा नहीं पढ़ता था। पर जैसे जैसे उम्र बीती तो मन में गंदे मनाते विचार आने और लगे, कैसे कैसे अपनी पत्नी को खुश करते हैं। ये सब विचार अब मेरे मन में आने लगे थे। एक दिन मैंने वीडियो में देखा कि एक भाई अपनी ही के साथ। दोस्तों मेरे मन में तभी से अपनी बहन के प्रति विचार आने लगे थे। मेरी बहन रिया मुझसे 3 साल बड़ी थी और घर में मैं सबसे छोटा था। मुझे लगा कि मेरी बहन तो मुझसे बड़ी है, फिर मैं कैसे उसके साथ कर सकता हूँ। पर मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर में ही अपनी बहन की सेटिंग की जाए। रिया की भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, शायद इसलिए उसके चेहरे पर चमक नहीं। रिया हमेशा उदास सी रहती थी और उसका चेहरा तो जैसे एकदम टेंशन में हो। एक दिन मैंने बहन से कहा, दीदी आप इतनी टेंशन में क्यों हो? तो दीदी ने कहा, नहीं मोहन, बस ऐसे ही और कुछ नहीं। मैंने भी कहा, ठीक है दीदी, आप सो जाइए। दोस्तों मेरी दीदी बहुत गुस्सैल किस्म की थी और इसलिए मेरी उनसे ज़्यादा जमती भी नहीं थी। मैंने उनसे कहा, अपना एक काम करने को कहा तो उन्होंने गुस्से में मुझे गाली दे दी। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं कुछ नहीं बोला। उस रात मैंने जानबूझकर भाई बहन की वीडियो देखी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी दीदी के साथ और अपनी गाली का बदला लूंगा। दोस्तों यह कहानी बिल्कुल सच्ची है, जो मैंने अपनी बहन के साथ किया। अगली रात को मैं गुस्से में रिया दीदी के कमरे में घुस गया। दीदी ने जैसे ही मुझे देखा वह दम शर्मा गई और अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया। मैं जाकर दीदी के बेड पर उनसे चिपक गया। दीदी ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहा है तू? मैंने दीदी से कहा, आज मैं वीडियो देखकर आया हूँ, इसलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। दीदी एकदम गुस्से में बोली, बदतमीज, तुझे पता भी है मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। मैंने कहा, पता है दीदी, पर प्लीज़ आज ना रोको, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर मैंने दीदी को बहुत समझाया और मना लिया। उन्होंने पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा, जिस दिन से आपने मुझे गाली दी थी ना, उसी दिन से मैंने मन में बना लिया था। उसके बाद मैंने कहा, दीदी आज मैं आपके चेहरे की चमक ला दूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिएगा। धीरे धीरे दीदी भी शायद तैयार हो रही थी और कहा, ठीक है। फिर मैंने दीदी को किस किया, क्योंकि कभी उनके साथ कुछ हुआ नहीं था। मेरी दीदी को बहुत दर्द हो रहा था। यह बात मुझे पता थी कि ऐसा होता है। सुबह मैं अपने कमरे में आ गया और अब मैंने सुबह देखा तो दीदी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और उनके चेहरे की चमक बढ़ गई थी। अब वह उदास नहीं थी और मुस्कुरा रही थी। घर वाले भी यही सोच रहे थे कि, पर उन्हें क्या पता था कि दोस्तों वह प्रेग्नेंट हो गई थी। उसका पेट बाहर निकल रहा था। एक दिन मैंने पूछा, दीदी आपका ये पेट इतना बाहर क्यों है? फिर मैंने दीदी को दवाई दी और वह नॉर्मल है। अब उसकी शादी हो गई है, पर मैं और मेरी बहन एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।